अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी 1,01,900 पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है और फाइनली हमारे पास जो रिजेक्शन थी बीटीसी की, जो कि यहाँ पर 99,000 और 1 लाख की रिजेक्शन थी, ये वाली रिजेक्शन ब्रेक कर गया आज के दिन में। लेकिन आज के दिन की क्लोजिंग इंतहाई अहम है। जब तक आज के दिन की क्लोजिंग नहीं हो जाती उस टाइम तक अभी ये ट्रैप हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस आ सकती है। और आप लोगों ने देखा भी कि मार्केट वॉलेटाइल करती है, जैसा कि ये पिछला दिन आपके पास एक बेहतरीन एग्जांपल है, जब मार्केट पंप की थी और उसके बाद वापस मार्केट डंप कर गई थी और नीचे आ गई थी फॉरेन मार्केट। सो इस पे जब भी आपको कोई रिएक्शन मिलता है, अभी ये रिएक्शन है, किस चीज़ का रिएक्शन है, इसके मुतालिक आप लोगों को इंपॉर्टेंट न्यूज़ देता हूँ, जिस वजह से आपकी मार्केट पंप कर रही है, जो अभी मार्केट पंप कर रही है। सो शुरुआत करते हैं हम न्यूज़ के सेक्शन से। रिपल सीईओ क्रेडिट्स ट्रम्प बुल मार्केट एज यूएस बेस्ड रोल्स डोमिनेट हायरिंग। रिपल का जो सीईओ है, एक्सआरपी का जो सीईओ है, वो टोटली क्रेडिट देता है ट्रम्प को। उसका कहना है कि जी बुल मार्केट की जो शुरुआत हो रही है या इसे गियर अप किया जा रहा है, इसके पीछे डोनाल्ड ट्रम्प है, जो कि अभी इलेक्ट हुआ है, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है। Fueling optimism in the crypto market. He noted that most of Ripple's open roles are now based in the US. Significant shift from the past 4 years when hiring was primarily international. 2025 is here and the Trump bull market is real. ये यहाँ पर आपको जो ट्वीट मिला है ब्रैड ग्रिलिंग हाउस से, उस वो कहता है कि 2025 is here and the Trump bull market is real. For Ripple, this is even more personal after Gensler's SEC effectively froze our business opportunities here at home for years. The optimism is obvious and very deserved. और एक्सआरपी ने भी एक अच्छा खासा बूम लेना है, एक अच्छा खासा पंप लेना है। एक्सआरपी कहाँ तक जा सकता है अगले एक साल के अंदर, आप लोगों के साथ शेयरिंग की जाएगी इंशाल्लाह ताला। एक्सआरपी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। Trump led Bitcoin rally faces uncertainty ahead of Fed's January rate decision, 10x research. The crypto trading environment remains mixed following the December FOMC meeting and the subsequent holiday season. However, opportunities for returns persist in specific areas. जितने भी लोग अभी इस टाइम पे वेट कर रहे हैं, अच्छा, इथीरियम के लिए भी ये कहा जा रहा है कि 2025 के अंदर इथीरियम टू परफॉर्म पुअरली इन 2025। बीटीसी अभी यहाँ पर रुका हुआ था। एफओएमसी की मीटिंग जो है वो बिल्कुल अनकरीब है। इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी तौर पे मद्देनज़र रखना है कि एफओएमसी की जो मीटिंग होती है वो इंतहाई अहमियत की हामिल होती है आपको क्रिप्टो को पंप करवाने में या डंप करवाने में। हमारे पास एक सैड न्यूज़ है पाकिस्तान से रिलेटेड। पाकिस्तानी क्रिप्टो ट्रेडर किडनैप्ड फॉर 3,40,000 $3,40,000, 7 arrested including CTD officer. Pakistani crypto trader was kidnapped and forced to transfer $3,40,000 in cryptocurrency, leading to the arrest of 7 suspects including a counter-terrorism department officer. आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा कि एक अरसलान नामी पाकिस्तानी शहरी है जिसको अरेस्ट कर लिया गया, जिसको किडनैप कर लिया गया और उसके मोबाइल के अंदर $3,40,000 मालियत की क्रिप्टो करेंसी थी, जिसे ट्रांसफ़र करवाया गया और सुबह 4 बजे उसे रिलीज़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया, जब उसके मोबाइल से सारे का सारा पैसा निकाल दिया गया। अब पैसा सारा जो है वो क्रिप्टो करेंसी से जो निकला है, इसके पीछे रीज़न क्या है? जब भी आप किसी भी बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आप किसी एक मोबाइल के बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑफ कोर्स उसका रिकॉर्ड होता है। उसको आप बैंक से जाके कंफर्मेशन ले सकते हैं, उसकी हर एक चीज़ आप सारी जांच पड़ताल कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्योंकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ब्लॉकचेन एड्रेस यूज़ होता है। अब ब्लॉकचेन एड्रेस को कभी भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कभी भी आप उसे फाइंड नहीं कर सकते हैं कि ये जो ब्लॉकचेन एड्रेस है, ये किस वॉलेट का है, किस एक्सचेंज का है और किसके नाम पे है। एक ब्लॉकचेन एड्रेस है, उसके ऊपर आप कोई किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं हासिल कर सकते। तो ये हमारे पास ट्वीट है। The news circulating on social media channels. Yes, it is true that I was kidnapped and robbed over $3,20,000, and I am ashamed to be a citizen of this country. What kind of country is this? All my hard-earned money, I am totally broke, and only I know and Allah know. मैंने कितनी मेहनत की है, कोई नहीं देखता ये। I have never done anything wrong to anyone, but I am always wronged. But I am happy with the decisions of Allah. Don't bother me by calling or messaging me. I am very depressed, mentally dead. I will come back if I have the courage. अरसलान मलिक, ये उसके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ है। सब्र अता फरमाए अल्लाह ताला, और जितने भी मुश्किलात हैं उनको आसानियों में बदल दे और ये सारी मुश्किलात दूर फरमाए।
जितने भी लोग यहाँ पर स्पेशली पाकिस्तान के अंदर और या आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जितने भी ममालिक का या एशियन कंट्रीज़ का नाम लेते हैं, तो हर जगह पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। हर रोज़ नित नए फ्रॉड, डकैती, चोरी, ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला इनसे महफूज़ रखे। बड़ी अफ़सोस की बात है और ये एक बुरी खबर है। इससे आप बचाव कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इस तरह के कोई भी हादसे पेश ना आएँ आपकी ज़िंदगी में, तो आप लोग लाज़मी कमेंट करेंगे ताकि आप लोगों को इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ कि आप लोग किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी चीज़ों को महफूज़ रखते हैं, स्पेशली अपनी डिजिटल करेंसी जो है आपकी या आपके मोबाइल वॉलेट्स हैं इंतहाई हसास चीज़ें हैं ये सारी, तो इनको लाज़मी तौर पे आप सिक्योर करने की कोशिश करें, जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से जो भी रिकमेंडेशंस होंगी, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, लेकिन काइंडली कमेंट सेक्शन आप लोगों ने कमेंट लाज़मी करना है ताकि आप लोगों को मैं जो भी पॉसिबल वेज़ हों, जो मैं अपने लिए अपनाता हूँ, आप लोगों को भी बता सकूँ, ताकि आप लोग भी अपनी हर एक चीज़ को सिक्योर रख सकें। बाकी हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है। MicroStrategy expands Bitcoin holdings, acquiring 1070 Bitcoin। सबसे बड़ी न्यूज़ ये है जो BTC को गियर अप कर रही है। MicroStrategy ने ऐलान किया है कि 1070 Bitcoin हम मज़ीद परचेज़ कर रहे हैं। The firm reports it has achieved BTC yield of 48% in the fourth quarter of 2024 and 74.3% in the full year 2024। 2024 के अंदर ये MicroStrategy has acquired 1070 Bitcoin for $101 million at $94,000 per Bitcoin and has achieved Bitcoin yield of 48% in quarter 4 2024 and 78% in full year of 2024. As of 5th January 2025, we hold 4,47,470 Bitcoin acquired for $27.97 billion at 62,503 per Bitcoin। $62,503 पर बिटकॉइन की कीमत पर इस टाइम पे माइक्रो स्ट्रेटजी के पास होल्डिंग मौजूद है, यानी उनका जो ब्रेक इवन प्राइस है उनकी वो $62,503 पर बिटकॉइन है और $27.97 बिलियन के माइक्रो स्ट्रेटजी इस टाइम पे बीटीसी होल्ड करती है। Metaplanet eyes upping Bitcoin holdings to 10K Bitcoin in 2025। Metaplanet के पास इस टाइम पे 1762 Bitcoins मौजूद हैं and wants to increase its stash by 467% to 10,000। Metaplanet की ये सोच है, ये माइंड है कि बिटकॉइन हम 2025 के अंदर 10,000 बिटकॉइंस तक होल्ड करेंगे। सिमन की तरफ से एक ट्वीट है, हैप्पी न्यू ईयर टू आवर वैल्यूड शेयर होल्डर्स एज वी स्टेप इनटू 2025। I could not be more excited about what lies ahead for Metaplanet. Last year was transformational as we broke records, expanded our Bitcoin treasury, and reinforced our position as Asia's leading Bitcoin treasury company. This year, we are laser focused on execution and driving even greater value for our shareholders. In 2025, we aim to expand our Bitcoin holdings to 10,000 BTC by utilizing the most accretive capital market tools available to us, enhance transparency and shareholder engagement through new initiatives। उनका क्या कहना है कि हम BTC को 2025 के अंदर 10,000 बिटकॉइन की होल्डिंग करेंगे। हम ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करने के लिए और शेयर होल्डर्स की इंगेजमेंट के लिए हम नए इनिशिएटिव्स लेंगे। Leverage our partnerships to advance Bitcoin adoption in Japan and globally. Explore innovative opportunities to grow Metaplanet's impact in Japan and Bitcoin ecosystem. The plan comes as asset managers Vanik and Bitwise predict Bitcoin will reach $180,000 to $2 lakh in 2025, or potentially higher if the United States adopt a strategic Bitcoin reserve under an expected crypto-friendly Donald Trump administration। ये यहाँ पर हमारे पास प्रिडिक्शन मौजूद है कि बिटकॉइन 2025 के अंदर 1,80,000 से $2 लाख को टच कर सकता है और पोटेंशियली इससे भी ऊपर जा सकता है अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिटकॉइन को एज ए रिजर्व रखता है तो। कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड विल फॉलो। जापान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज वेयर दे डू लुक टू द यूएस as their big brother, following their footsteps. So if President Trump does adopt it as a strategic reserve, then Japan and many other countries in Asia will do the same। अगर ट्रंप अडॉप्ट करता है और स्ट्रेटजिक रिजर्व के तौर पे बीटीसी को रखता है तो जापान और बहुत सारे ममालिक सेम ऐसा करेंगे। ये हमारे पास न्यूज़ है। उसके बाद नेक्स्ट, माइक्रो स्ट्रेटजी किक्स ऑफ 2025 विद 1010 बिटकॉइन परचेज अनाउंसमेंट। 1010
1070 बिटकॉइन परचेज करने की जो अनाउंसमेंट है, इस वजह से मार्केट को किक मिल रही है। बिटकॉइन प्राइस टॉप्स 1,01,000 एज MicroStrategy मेक्स फर्स्ट बिटकॉइन बाय ऑफ 2025। 2025 की पहली बाइंग और मार्केट यहां से पंप करती हुई आपको दिखाई दे रही है। बिटकॉइन विल नीड टू डेली क्लोज एंड और रीटेस्ट टू 1,01,000 रेंज हाई टू ब्रेक आउट जस्ट लाइक इन अर्ली दिसंबर 2024। 1,01,000 के ऊपर बिटकॉइन की डेली क्लोजिंग हो और साथ उसका रीटेस्ट हो, हमारे लिए परफेक्ट है और बेहतरीन है। क्रिप्टो बुल मार्केट एंटरिंग फाइनल स्टेज। Nevertheless, from a conservative standpoint and with risk management in mind, caution is advised. ये हमारे पास यहाँ पर 2025 contrasting views, crypto's best year ever with Bitcoin and Ethereum both crushing all-time highs among other potential remarkable positive developments. आपकी जो मार्केट है वो आपको अच्छा खासा पंप दे सकती है और ये जो आपका क्वार्टर 1 है 2025 का, ये एक बहुत बुलिश क्वार्टर साबित हो सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्रिप्टो बबल्स पे आके हम देखते हैं तो यहाँ पर सारे के सारे कॉइन्स ऑलमोस्ट आपको अच्छा पंप दे रहे हैं। WLD 16% पंप दे चुका है। आयोटा, FET, INJ, रेंडर, VET, वर्चुअल सैंड, SPX, ये सारे के सारे कॉइन्स आपको अच्छा पंप दे चुके हैं। अगर हम क्वार्टरली रिटर्न्स की बात करें तो इथीरियम 10.28% और बिटकॉइन क्वार्टर 1 8.74%, यानी इस महीने के अंदर अभी ये पंप हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है जो 76 पे जा चुका है। ग्रीड इस टाइम पे बढ़ रही है। RSI देखते हैं, हीट मैप तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे तो खैर सारे के सारे कॉइन्स पंप हो चुके हैं और 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो मोस्टली कॉइन्स आपके अभी भी स्टिल न्यूट्रल पड़े हुए हैं, स्टिल न्यूट्रल हैं और एवरेज RSI मौजूद है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लिक्विडेशंस पे। तो शॉर्ट्स को एज यूजुअल, जो कि एक प्रिडिक्शन भी थी और ऑफ कोर्स इसको हम देख भी सकते हैं कि जब मार्केट पंप करती है तो उसके बाद जितने भी शॉर्ट्स होते हैं वो लिक्विडेट हो जाते हैं। तो शॉर्ट करने वाले लोगों की तादाद यहाँ पर ज़्यादा हो चुकी है। पिछले 1 घंटे के अंदर $14.84 मिलियन लिक्विडेट हो गए और पिछले 4 घंटे में $76.62 मिलियन लिक्विडेट हो गए जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था मार्केट को। लिक्विडेशन की बात की जाए हीट मैप की, तो हमारे पास जो अपसाइड में लिक्विडिटी पड़ी थी ये मार्केट ने उठा ली है। इसके ऊपर लिक्विडेशन $23.74 मिलियन की लिक्विडिटी पड़ी है $1,03,191 के ऊपर। और इसके ऊपर मजीद $19 मिलियन, $15 मिलियन, $14 मिलियन और ये लिक्विडेशन की तादाद जो है ये $1,04,499 तक चलती है। यहाँ पे जाके सब लोग लिक्विडेट हो जाएंगे ऑलमोस्ट। इसके बाद अगर 2 वीक पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 वीक्स का जो टाइम फ्रेम दिखाई देता है, इसमें हमें लिक्विडेशंस का आइडिया होता है कि मजीद बिगर टाइम फ्रेम पे कहाँ पर लिक्विडेशंस मौजूद हैं। 1,05,000 6,000 तक आपको 14-15 मिलियन, 1,07,000 तक 10 मिलियन तक डॉलर्स की लिक्विडेशंस आपको मिलती हैं, दिखाई देती हैं। BTC की डोमिनेंस देखते हैं। BTC की डोमिनेंस कहाँ तक पंप कर चुकी है, क्या रिजेक्शन पॉइंट पे पहुंची है, वहां से रिजेक्ट होगी BTC डोमिनेंस या नहीं। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास BTC की जो रिजेक्शन है ये है ये वाला एरिया जो मैंने आप लोगों के साथ कल भी मार्क कर दिया था। ये वाला एरिया हमारे पास एक रिजेक्शन पॉइंट है जहां से आपकी जो BTC की डोमिनेंस है ये रिजेक्ट हो सकती है। यहाँ पे हम इसे एक रेक्टेंगल में मार्क कर देते हैं। ये वाला जोन है हमारे पास रिजेक्शन का, जहां से मार्केट होप्स हो रिजेक्ट कर सकती है। इसे हम रिजेक्शन लिखेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास रिजेक्शन है कि इस एरिया से हमारे पास BTC की जो डोमिनेंस है ये रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ से वापस ये आपका जो राइजिंग वेज था, इस राइजिंग वेज को ब्रेक डाउन करके मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। आपकी जो BTC की डोमिनेंस है ये यहाँ से नीचे आ गई और होप्स हो यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद मजीद आपकी जो डोमिनेंस है BTC की ये मजीद नीचे चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी 3 दिन मार्केट में आपकी डोमिनेंस पंप हुई थी और ये वाला एरिया जो कि पहले आपके पास सपोर्ट था, इसी सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड पे, आपकी जो डोमिनेंस है ये डाउन साइड पे आ गई। मार्केट में टोटल मार्केट कैप देख लेते हैं। टोटल मार्केट कैप देखते हैं, टोटल 2 देखते हैं, टोटल 3 देखते हैं कि कहाँ पे मौजूद है। टोटल मार्केट कैप जो है हमारा ये $3.52 ट्रिलियन पे मौजूद है, जो कि सेम एक BTC के चार्ट को फॉलो कर रहा है और अप साइड पे हमें यहाँ से मजीद जो पंप देखने को मिल सकता है और ऑल टाइम हाई की तरफ अगर हम टोटली बुल रन की बात करते हैं 6 ट्रिलियन तक मार्केट कैप के जाने की उम्मीद है कि ये आपका जो मार्केट कैप है ये डबल हो जाएगा यहाँ से। टोटल 2 और टोटल 3 को देख लेते हैं फाइनली, एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन। ये हमारे पास एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन है और उसके बाद हम टोटल 3 देखेंगे।
टोटल 2 हमारा जो है ये फाइनली ये जो एक बुलिश फ्लैग था, इस बुलिश फ्लैग को ब्रेक करके वापस रीटेस्ट करके अपसाइड पे जा रहा है। रिजेक्शन है इसके पास 1.53 ट्रिलियन डॉलर्स पे, और उसके बाद अगली रिजेक्शन है हमारे पास 1.62 ट्रिलियन डॉलर्स पे। अभी ये आपके पास बुलिश फ्लैग था और इस बुलिश फ्लैग को ब्रेकआउट देके अप साइड पे वापस जा रहा है आपका जो टोटल 2 का मार्केट कैप है। और उसके बाद अगली जो मेजर रिजेक्शन है, ये जो आपकी कप एंड हैंडल की मेजर रिजेक्शन बनती है, ये रिजेक्शन आपकी बन रही है कप एंड हैंडल सॉरी यहाँ पर ब्रेक कर चुका है। आपकी जो अगली मेजर रिजेक्शन बन रही है ऑल टाइम हाई की 1.65 ट्रिलियन डॉलर्स, 1.69 ट्रिलियन डॉलर्स, और इस रिजेक्शन को ब्रेक करने के बाद आपका अगला टारगेट होगा नेक्स्ट। ये हमारे पास टोटल 2 है, और टोटल 3 पे भी एक नज़र, एक झलक कि टोटल 3 आपका कहाँ पर है मौजूद, जिसमें एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथेरियम है। ये भी आपके पास फाइनली बुलिश फ्लैग था और बुलिश फ्लैग को ब्रेकआउट दे चुका है, और ब्रेकआउट दे के ये आपके पास ये ट्रेंड लाइन बन रही है इसकी, ये ट्रेंड लाइन है। इसके अंदर थी आपकी मार्केट, और उसके बाद इसके अंदर आपकी ये मार्केट थी यहाँ पर मौजूद। ये भी आपके पास एक बुलिश फ्लैग भी है, और बुलिश फ्लैग के साथ साथ आपके पास यहाँ पर टोटल 3 के अंदर एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथेरियम टोटल 3 के अंदर आपके पास ये एक डबल बॉटम भी बन रहा है, एक ये और सेकंड ये, जिसमें आपके पास इक्वल लोज हैं। और नेक्स्ट मार्केट में आपके पास जो रिजेक्शन पॉइंट है वो बनेगा 1.08 ट्रिलियन डॉलर्स, 1.08 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब यहाँ तक, और नेक्स्ट रिजेक्शन पॉइंट है 1.14 ट्रिलियन डॉलर्स। इसके बाद हम देख लेते हैं जी अदर्स, हमारे जो सिंपली टॉप 10 को निकाल के जो बाकी छोटे मोटे कॉइन्स हैं हमारे जैसे लोगों के लिए, वो कहाँ पर मौजूद हैं और मज़ीद कहाँ पर ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद हम फाइनली बीटीसी के एनालिसिस की तरफ जाते हैं। अदर्स की डोमिनेंस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अदर्स की डोमिनेंस कहाँ पे है, क्योंकि डोमिनेंस देखना इंतहाई ज़रूरी है कि डोमिनेंस कहाँ से रिजेक्ट हो रही है। ये आपके एक तो इंटरनेट के इश्यूज़ जो हैं वो चलते चलते ही एकदम बन जाते हैं। बीटीसी यूएसडी यहाँ पर हमारे पास 1,02,000 पे मौजूद है। अदर्स अदर्स को हम पहले देख लेते हैं, इनका मार्केट कैप कहाँ पे है डेली टाइम फ्रेम पे। ये जी डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास बुलिश फ्लैग के अंदर, और यहाँ से वापस अपसाइड पे ब्रेकआउट दे गया है इस एरिया को ब्रेकआउट देने के बाद 394 बिलियन डॉलर्स आपके पास रिजेक्शन है, और 394 बिलियन डॉलर्स रिजेक्शन को ब्रेकआउट देना ज़रूरी है। इसे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हमारे पास रिजेक्शन का है, जिस जगह पर अभी मार्केट आई हुई है, और एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट आपकी रिजेक्ट हो रही है। मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। ये वाला जो आपका एरिया है यहाँ पे, इस जगह पे ये आपके पास पहले सपोर्ट बनी हुई थी, ये वाला एक जोन सपोर्ट था। अब यही जोन आपके पास रिजेक्शन बन चुका है, जिसमें आपके ऑल्ट्स की जो ये जो आपका ऑल्ट्स हैं, ये ऑल्ट्स यहाँ से आपके रिजेक्ट हो रहे हैं। वापस ये बाउंस हो सकते हैं 382 बिलियन डॉलर से, यानी 392 बिलियन से ये कुछ 10 बिलियन 8 बिलियन डॉलर्स नीचे आ सकते हैं। अदर्स की डोमिनेंस देख लेते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। आपकी जो अदर्स की डोमिनेंस है ये यहाँ पर ही अकोमुलेट कर रही है, साइडवेज चल रही है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। अभी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आपके पास सपोर्ट बनी हुई है ये वाली, और रिजेक्शन पॉइंट बना हुआ है 11.12% आपके पास रिजेक्शन है, और 10.98% आपके पास सपोर्ट है अदर्स की जो डोमिनेंस है। अब स्टिल ये आपकी अदर्स की डोमिनेंस यहाँ पर चल रही है, और अगर ये मजीद नीचे आती है तो अगेन हमारे पास जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो यही बनेगा 10.97 एंड 10.98%, जो कि ये वाला लेवल बनता है, जहाँ से पहले हमारे पास ये सपोर्ट थी, यहाँ पर भी रिजेक्शन सपोर्ट थी, ये भी एसएनआर लेवल है, ये भी एसएनआर, यहाँ पर भी एसएनआर है। सो अब इस सपोर्ट, इस रिजेक्शन पॉइंट को ब्रेक करके वापस अब ये जब मार्केट नीचे आ रही तो अब ये दोबारा आपके पास सपोर्ट बन गई है। आपकी अदर्स की जो डोमिनेंस है ये इस रेंज के अंदर अंदर चल रही है। अभी हम फाइनली बीटीसी की तरफ चलते हैं, बीटीसी यूएसडीटी। इसको हम ओपन कर लेते हैं, जो चार्ट मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर ये हमारे पास चार्ट मौजूद है, जो कि मैंने कल बनाया था, और कल कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास जो लेवल है, ये रेड कलर में जो मैंने मार्क किया था 99,957 का, डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है लाजमी तौर पे। इसके बाद अगली रिजेक्शन हमारे पास 1,02,000 की आप लोगों को बताई थी, और ये 1,02,000 के करीब यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है आपकी इस एरिया पे। अच्छा, बीटीसी जो है वो 1,01,900 पे इस टाइम पे चल रहा है। ये वाली रिजेक्शन तो इसने ब्रेक कर दिया है अभी डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ से ब्रेक कर दिया रिजेक्शन।
और डाउन साइड पे हमारे पास ऑफ कोर्स सपोर्ट लेवल जो है वो 92,000 का है और इससे नीचे लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं 85,000 84,000 की तरफ। ये आपके पास 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। मैं अभी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे इसे स्विच करता हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए कि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जो मार्केट है वो क्या कर रही है, कहाँ पे रिजेक्शन है। छोटे टाइम फ्रेम पे ऑफ कोर्स हमें सपोर्ट और रिजेक्शन लेवल का आइडिया हो जाता है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जनाब हमारे पास जो मेजर एसएनआर लेवल है वो जो नेक्स्ट बन रहा है इसके ऊपर, जो यहाँ से मार्केट ऊपर अपसाइड पे आ चुकी है, वो ये वाला लेवल है जहाँ से आपकी मार्केट अभी रिजेक्ट हो रही है। मैं इसे अगर थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये कितना अच्छा सपोर्ट एंड रिजेक्शन लेवल है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मार्केट यहाँ से कितनी बार रिजेक्ट हो चुकी है, इस चीज़ का अंदाज़ा आपको हो जाएगा। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम सेम लेवल से रिजेक्ट हुई है, थर्ड टाइम सेम लेवल से रिजेक्ट हुई है, फोर्थ टाइम सेम लेवल से रिजेक्ट हुई है, फिफ्थ टाइम आपको इस घंटे की कैंडल आपको दिखाई दे रही है कि कितनी बुरी तरह रिजेक्ट हुई हुई है और यहाँ पर आपके पास सिक्स्थ टाइम रिजेक्ट हो रही है और सेवंथ टाइम मार्केट आपकी यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है, जो अभी एक रेड कैंडल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। जब तक ये वाला लेवल आपका क्रॉस नहीं हो जाता या आपके पास ये वाला लेवल क्रॉस नहीं हो जाता, तब तक मार्केट इससे नीचे है। वापस इसे रीटेस्ट कर सकती है 99,000 को आके, या हमारे पास जो रीटेस्ट का पॉइंट होगा जब मार्केट यहाँ पर मौजूद है, इसके बाद आपकी जो मार्केट रीटेस्ट कर सकती है वो आपके पास एरिया बनेगा 1,06,000 1,05,000 1,06,000 ये आपके पास एरिया बनेगा जहां से मार्केट आपकी आके रीटेस्ट कर सकती है। मैं इसे यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये वाला यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ और ये हमारे पास यहाँ पे लाइन ऑफ कोर्स लग चुकी है, लेकिन इसे थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। कभी कभी इसमें ट्रेडिंग व्यू के अंदर इशू बन जाता है, इसकी जो आपके चार्ट्स हैं वो रिफ्रेश नहीं होते और ना ही दोबारा से इस पे अगर कोई हम चार्टिंग करते हैं तो वो दिखाई नहीं देती। सो मैंने यहाँ पर जो लाइन लगाई है वो लाइन हमारी इनविजिबल है, तो इसलिए मैंने इसे रिफ्रेश किया ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। ये हमारी लाइन लग चुकी है। मैं इसको वापस 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, चार्ट को रीसेट कर लेते हैं। ये हमारे पास बन रही है इसकी सपोर्ट, जो अगली नेक्स्ट इसकी सपोर्ट हमारी होनी चाहिए, ये वाली जिसका मैं कलर और चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास ब्लू कलर में है और इसे 4px पे लेके जाते हैं। अब ये अगर देखें तो ये आपके पास लेवल जो है 1 लाख का, जिसे मैंने अभी आप लोगों के सामने एक रीटेस्ट का पॉइंट मार्क कर दिया, लेकिन इस रीटेस्ट के पॉइंट को देखें तो क्या ये पीछे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रहा है? क्या ये एसएनआर लेवल रहा है? तो यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। पीछे थोड़ा-सा मैं वापस आके देखता हूँ, तो हमारी ये जो ब्लू लाइन है, यहाँ पर ये सपोर्ट बनी है, यहाँ पर ये सपोर्ट बनी है, यहाँ पर ये रिजेक्शन बनी है, यहाँ पर ये रिजेक्शन बनी है, यहाँ पर ये सपोर्ट बनी रही है, यहाँ पर रिजेक्शन थी, इससे पीछे वाली 4 घंटे की कैंडल पे रिजेक्शन थी, मज़ीद पीछे चले जाएँ तो यहाँ पर रिजेक्शन थी, यहाँ पर देखते हैं जो ये रिजेक्शन थी। अब ये जो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टाइम्स जो लाइन आपकी रिजेक्शन रही है, अब ये आपकी जो लाइन है ये एज ए सपोर्ट काम करेगी। 1 लाख और 500 $550 $600 ये आपके पास एज ए सपोर्ट काम करेगी। अपर साइड पे रिजेक्शन लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7th टाइम इससे रिजेक्ट हो रहा है। वापस आके ये रीटेस्ट करे 1 लाख के ऊपर आज की डेली क्लोजिंग, और उसके बाद नेक्स्ट आपका जो अगला लेवल है जो ब्रेक करना इंतहाई जरूरी है वो है 1,02,500 1,02,700। ये वाला रिजेक्शन जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगी तब तक ऑल टाइम हाई मजीद बनना मुश्किल है। जब ये वाला लेवल ब्रेक कर जाएगी इसके बाद मार्केट आपको ऑल टाइम हाई बनाती हुई दिखाई देगी 1,08,000 के ऊपर। लेकिन जब तक इस लेवल से नीचे है, जो कि एक मेजर एसएनआर लेवल है, इसलिए मार्केट यहां से अभी स्टिल रिजेक्ट हो रही है। इस लेवल से रिजेक्ट हो रही है। नीचे वाला लेवल आपको मैंने सपोर्ट बता दिया है, 1 लाख और 500 $600 हमारे पास सपोर्ट लेवल है। जब तक हम इन सपोर्ट लेवल्स के ऊपर हैं तब तक मार्केट में कोई बुरी कंडीशन नहीं है। मार्केट में एक वर्स्ट सिचुएशन बन सकती है, वो किस दिन हो सकती है? वो बन सकती है जनवरी 9 को, जब एफओएमसी की मीटिंग होनी है, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आने हैं, और ये आपके पास एक यहाँ पर एक दिन ऐसा हो सकता है जो कि बुरा साबित हो सकता है, जो कि मार्केट पहले इससे पंप कर रही है, और अगर इस पे कोई भी किसी किस्म का बुरा वर्ड या बुरा लफ्ज या कोई बुरी न्यूज़ आती है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की ओथ लेने से पहले की न्यूज़ मीटिंग होगी, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स होंगे, तो इसमें होपफुली
ये बेरिश साबित हो सकती है मार्केट को लेके। जो मार्केट आपको 3-4 दिन पहले पंप करवा रही है, यही मार्केट आपको आज से ठीक 3 दिन के बाद डंप भी करवा सकती है और यही मार्केट आपकी यहाँ से बेरिश भी हो सकती है। स्टिल वेट कर रहा हूँ मार्केट के इस लेवल को ब्रेक करने का, 1,02,600 के ऊपर, 700 के ऊपर जब तक हमें डेली क्लोजिंग नहीं मिल जाती, मार्केट आपकी ऑल टाइम हाई की तरफ नहीं जा सकती। यहाँ से मार्केट वापस रिजेक्ट हो सकती है। ऑफ कोर्स रिजेक्ट होके 1,05,000 हमारे पास सपोर्ट होगी। अगर आज की ही डेली क्लोजिंग हमारी 1,00,000 से नीचे हो जाती है, 99,000, 99,900 या 800 से नीचे हो जाती क्लोजिंग, तो अभी स्टिल हम इस लेवल से भी नीचे होंगे, जो कि हम मार्केट में ब्रेक कर ही नहीं पाए। ये है अपडेट कुछ बीटीसी को लेके, जो मेरे एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि कल मार्केट क्या करती है। हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को जितनी भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स हों वो मिलती रहें। हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 0301544722 व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।